माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अमर कुमार गौरी जी उपस्थित हैं। हम उनका उपस्थित है, उनका भी अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। और बिना देरी के हम माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अमर कुमार गौरी जी से आग्रह करते हैं कि प्रेस वार्ता के विषय को बड़ा सीना ने खिलवाड़ किया, उनके भविष्य के साथ जैसे खिलवाड़ किया। सीजीएल की परीक्षा की मैं बात कह रहा हूं। माननीय कोर्ट ने इस सरकार को फ्रॉड कह करके संबोधित किया। तो जो भारतीय जनता पार्टी जो बात कह रही थी कि यह महाठग सरकार है और इसने ठग करके 2019 में सरकार बनाई थी, और इस सरकार को बनाने के लिए जो इन्होंने सबसे बड़ा ठग विद्या लागू किया था या उनके चपेटे में लिया था, वो थे झारखंड के युवा, जिनको कहा था कि 5 लाख सरकारी नौकरी हम देंगे और नहीं दे पाए तो 5,000-7,000 बेरोजगारी का भत्ता देंगे। सीजीएल की परीक्षाएं हुई, बहुत दावे किए गए, बड़े बड़े विज्ञापनों के माध्यम से वो तमाम कोशिशें की गई कि जो उनका सगल है, जो उनका काम है इस सरकार का नौकरी बेचने का, उस काम को अगर कोई बाधा पहुंचाए तो उन्हें डराया धमकाया, पुलिस प्रशासन के माध्यम से, स्थानीय प्रशासन के माध्यम से हम कैसे उनको डराए धमकाए, उसके लिए सारी जुगत लगाई। आपने देखा होगा किस तरह से नेट को बंद करके कहा कि आसाम का हम लोगों ने लिया है, आसाम से लिया है। अच्छी बात है, आसाम से आपने लिया, लेकिन आसाम सरकार ने परीक्षा को ठीक कराने के नियत के साथ परीक्षाएं आयोजित की थी। इसलिए एक सप्ताह पहले उन्होंने बता दिया था कि फलाना डेट के अंदर हमारी नेट की सुविधाएं बंद रहेगी, इतना बजे से इतना बजे तक बंद रहेगी। इसलिए किसी नागरिक को या कोई जरूरी कार्य को, वो चाहे किसी भी इमरजेंसी काम को, किसी प्रकार का बाधा नहीं पहुंच सके। ये नियत होता है, जब नियत साफ होता है तो इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं। अचानक से 24 घंटे भी नहीं, 18 घंटे पहले आपको एक नोटिस जारी कर देते हैं सरकार के रूप में, तुगलकी फरमान। जिस तरह से तुगलकी फरमान के कारण 18 युवाओं ने दौड़ करके अपनी जाने गंवा दी, उसी तरह से तुगलकी फरमान इन्होंने जारी कर दिया कि नेट की सेवाएं बंद रहेगी, क्योंकि हम फ्री एंड फेयर एग्जाम लेना चाहते हैं। और फिर आपने नेट बंद किया। पहला दिन का एग्जाम में आपने 8:30 बजे से 1:30 बजे तक का नेट को बंद किया। दूसरा दिन का एग्जाम था 8:30 बजे से, उसी तरह से 1:30-2 बजे तक का एग्जाम था, लेकिन रात के 2 बजे आपने नेट बंद कर दिया। क्यों भाई, रात के 2 बजे क्यों नेट बंद कर दिया? क्योंकि आपको पता था कि क्वेश्चन जो है आपने जिनको बेचा था, वो बेचने वाले से भी हाथ निकल करके मार्केट में आ गया है और वो स्प्रेड होना चालू हो गया, ये आपको मालूम था। इसलिए अपने चोरी को और अपने इस पाप को छिपाने के लिए आपने 2 बजे रात के अंधेरे में, आधी रात में आपने नेट को बंद किया। और फिर बड़े बड़े दावे धमकाने के जिन्हें मैंने किया, और इस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के सारे हैंडलर्स एक्टिव हो गए, लगा कि कितना बड़ा काम कर लिया। परीक्षा लेना भी इनके लिए बहुत बड़ा उपलब्धि। अब सोचिए, परीक्षा लेकर के फ्री एंड फेयर हम लोग की सरकार, रघुवर दास जी की सरकार के तहत यदि हम लोग नौकरियां जिस तरह से दिए थे फ्री एंड फेयर, एक भी किसी भी दाग नहीं लगा करते थे, उस तरह का कोई काम कर लेते थे, इनको लगता है कि कितना बड़ा इन्होंने इस मार्का कर गए। 22 तारीख से आज हम 28 तारीख में बात कर रहे हैं, 6 दिन के अंदर में इनकी हवा निकल चुकी है। पहले इन्होंने कहा गड़बड़ियां नहीं है, जो लोग गड़बड़ियों का हल्ला कर रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। इनके सारे हैंडलर्स पूरे लग गए, पूरा तंत्र लग गया। लेकिन गलती तो गलती है, चोरी तो चोरी है, अपराध तो अपराध है, चीजें सामने आ गई। पहला अपराध, पहली गलती, जिस तरह से 2019 और 2022 और 2021 के इस तरह के एग्जामों के पेपर के हूबहू प्रश्नों का रिपीटिशन हुआ है। न भूतो न भविष्यति, पूरे देश के अंदर कोई छोटा सा भी कोई एजेंसी कोई या कोई आयोग यदि परीक्षा लेता है तो इतना बड़ा वाइटल मिस्टेक नहीं करता है। और इसकी चर्चा सिर्फ झारखंड में नहीं, पूरे देश के बड़े बड़े स्तरों पर, सेंटरों पे और बड़े बड़े
जो बुद्धिजीवी है वो लोग कह रहे हैं। मैंने झारखंड की बदनामी पूरे देश में हो रही है और यहाँ के क्षमता और यहाँ की योग्यता पे लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। कमी झारखंड या झारखंड की योग्यता क्षमता पे नहीं है, कमी है इस राज्य सरकार के इच्छा शक्ति पर और कमी है इस राज्य सरकार के नियत पर, जो इस भारत की जनता को या युवाओं को नौकरी नहीं देना चाहते हैं। पहले उन्होंने वो किया कि भाई एग्जामिनेशन में गलतियां तो स्पष्ट है, उसमें तो कोई सबूत आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, आप उसको क्या कहेंगे, आप कहेंगे क्या भाई वो टंकन भूल है। अगर जैसे अपने राज्य के अंदर ही अपने इस कार्यकाल में ही 5 साल के कार्यकाल में ही अगर यदि 2 साल के एग्जामिनेशन के प्रश्नों का रिपीटेशन को नहीं रुक पाए तो आप समझ सकते हो कितनी गंभीर थे। फिर आंसर का पूरा लिखा हुआ है, 10-15 आंसर लिखा हुआ है और वो आंसर का जवाब का है, क्वेश्चन का नहीं है, जवाब मुझे कौन कौन जवाब है और आंसर उसी क्वेश्चन आते हैं 10-12 तो मेरे पास भी है। सारे युवाओं के लिए बच्चों ने दिया था, लेकिन डर रहे थे कि भाई हम लोग सामने नहीं आ सकते हैं, क्योंकि सरकार जो है इतना दबाव बना के रखी है, लगता है कि सीधे जेल में भेजेगा उसके बाद कोई बात करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल मरांडी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के अपने प्रदेश अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं शशांक जी, आप लोगों ने उस बच्चों के साथ खड़ा रहना और अन्याय अत्याचार के खिलाफ झुकना नहीं, संघर्ष करना, इस भ्रष्टाचारी सरकार को, युवा विरोधी सरकार के आगे घुटने नहीं टेकने, हम लोगों ने उनकी लड़ाई के साथ खड़ा रहना स्वीकार किया और हम लोगों ने कहा कि अगर गड़बड़ियां हुई है तो गड़बड़ियां कोई करके बच जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। महामहिम राज्यपाल ने इसका संज्ञान लिया, जैसे चेयरमैन और बाकी लोगों ने चैलेंज दिया कि सबूत दिखाइए तो काम हम बताएंगे। सबूत लेकर के कल छात्र गए, सारे सबूत उनको दिखाया गया, बताया गया कि किस तरह से एग्जामिनेशन के पहले आंसर की दिखाया जा रहा था, बताया जा रहा था, वीडियो है, फुटेज है, जिस छात्र के साथ हुआ है वो छात्र सामने आकर के कहा है। पूरे झारखंड प्रदेश में आक्रोश का माहौल है। ये सरकार आखिरी समय में भी नौकरियां बेचने से बात नहीं आती है। कहावत है ना कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं जाए। चोरी क्या, इन्होंने तो हेरा फेरी क्या, इन्होंने डकैती प्रारंभ कर दी युवाओं के साथ और लगातार इनका मनसा जो है वो साफ जाहिर हुआ। अभी अच्छी बात है, आंसर की जारी करना उनका हक अधिकार बनता है, उनको बोला है उनको करना पड़ता है, लेकिन ये गड़बड़ियों का जवाब उनको तो देना पड़ेगा। अगर ये गड़बड़ियों का कुछ तो उनको उत्तर देना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि 2019 या 2022 में क्यों प्रश्नों का रिपीटेशन 2024 के इसमें हुआ। हम लोग भी एग्जाम दे के बड़े हुए हैं, हम लोग भी 5-10 साल का जो है ना पुराना क्वेश्चन पढ़ते थे, उसमें एक आ जाता था ना, तब भी हम लोग बहुत खुश होते, एक रियली एक आ जाता था, वो भी उसका पूरा फॉर्मेट सेम टू सेम नहीं होता था, वो चेंज करके होता था, उसका क्लेवर चेंज करके होता था, लेकिन 100% पूरा एकदम उसी तरह से आ जाना, ये क्या दिखलाता है? सर उसमें जो आपके विपक्ष में इसके अंदर होता है तो सेंटर में उसका भी जो परीक्षक था ना, उन्होंने लिख करके दिया था कि मेरे सेंटर में गड़बड़ियां नहीं हुई। फिर उसी का सेंटर आज सील है हजारीबाग में। नीट के परीक्षा का जो सेंटर को सीबीआई ने सील किया है। मेरी बात को पूरा करके हजारीबाग का नाम लिया इसलिए मैं कह रहा हूँ, हजारीबाग का ओएसिस सेंटर जिसका एक कोई क्या नाम था उनका, एहसानुल हक है, महोदय का नाम लेना जरूरी है, वो वहाँ बंद है। उसके बाद एक दिन अखबार में मैंने पढ़ा कि उसका जो है लॉक खुल गया, कोई चोरी करने चला गया। देखिए हजारीबाग क्यों है मैं बता रहा हूँ, सरकार बढ़ने दीजिए। सारा किंग पिन इसका जो माफिया है हजारीबाग रांगमोले में वहीं घूम रहा है, सरकार का संरक्षण उसी को प्राप्त है। और मैं कह रहा हूँ कि मंत्री तक का संरक्षण प्राप्त है और साबित करके दिखाऊंगा, सरकार यहाँ बनेगी और साबित करके दिखाऊंगा किन किन मंत्रियों का सीधा कनेक्शन है और किन किन मंत्रियों ने यह अभय देकर रखा है कि मेरा इतना पोस्ट मेरे साथ है और मैं इनको दे मेरी नौकरियां, ये साबित करके दिखाऊंगा। और रह गई बात छात्रों का, तो विरोध करना छात्रों का अधिकार है, लोकतंत्र ने अधिकार दिया है, और चुनाव लड़े या ना लड़े, गड़बड़ी है तो गड़बड़ी है। अगर यदि आप इसलिए खारिज करते रहे कि क्योंकि उन्होंने गड़बड़ियां उठाई है, तब ये सही नहीं है। अगर गड़बड़ी नहीं है और उन्होंने उठाई है
तब आप उस पर क्वेश्चन उड़ा सकते हैं। आज यदि गड़बड़ी है, अगर गड़बड़ी है और उसके बाद वो प्रश्न उठा रहे हैं तो आप इसलिए खारिज नहीं कर सकते हैं कि 20 साल से वो ये विषय को उठा रहे हैं। धन्यवाद।